गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास नाइन्थ का साइंस का ऑब्जेक्टिव है और प्रश्न है कि बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है। देखो, आकृति बदल जाती है, आकृति नहीं बदलती है, आकृति बढ़ जाती है, आकृति नहीं बदलती। क्या आ जाएगा? आकृति नहीं बदलती। दूसरा प्रश्न है, द्रव का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार, लेकिन आयतन क्या होता है? आयतन उसका अनिश्चित होता है। आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। समझ में आया? अगला है कि द्रव में निम्नलिखित में से किसका विसरण संभव है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों का जो है यानी विसरण संभव है। तीनों का विसरण संभव है। ठोसों अगला है चौथा, यानी ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों का संपीड़ितता यानी काफ़ी अधिक होता है। क्या होता है? कम होती है, यानी बराबर होती नहीं, काफ़ी अधिक होता है। क्या होता है? काफ़ी अधिक, सबसे ज़्यादा होता है। अगला है कि वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? सीएनजी, एलपीजी, जल गैस में सीएनजी। किस गैस का प्रयोग होता है? सीएनजी गैस का प्रयोग होता है। आगे है, गैसीय अवस्था में कणों की गति होती है नियमित, अनियमित, अत्यंत तीव्र, अनियमित। क्या होता है? और नियमित एवं तथा अत्यंत तीव्र। जब गैस होता है तो वहाँ पर कणों जो है वो भागता, इधर उधर भागता है, कोई नियंत्रण बस नहीं रहता है। अगला है कि बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा इसका क्षेत्रफल पर पड़ने वाला बल के द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखो ध्यान से, दबाव क्या होता है? यानी गतिज ऊर्जा स्थिति नहीं, इसका दबाव ही होगा, क्योंकि बर्तन की दीवार पर गैस कणों के द्वारा इसका क्षेत्रफल पड़ने पर पड़ने वाला बल को क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। अगला है कि ठोस के तापमान बढ़ने पर उसकी गति क्या हो जाती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, पूर्वोत्तर आता है, इनमें से नहीं, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? ठोस के तापमान बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला है कि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रा क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रियूमर, केल्विन। नहीं, तो इसमें देखो यह सब तापमान मापने वाला ही है, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक केल्विन में आता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? केल्विन में आता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे ठोस को क्या कहा जाता है? गलनांक है। वाष्पीकरण गुप्त में गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। क्योंकि जब बर्फ जो है जिस समय पिघलना शुरू कर देता है तो उसको हम गलनांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको हमेशा जो है रिपीट करते चलो। ऑब्जेक्टिव तुम लोग को कंप्लीट, जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यानी लॉन्ग क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हमें कुछ न कुछ बताने की तुम लोग को, यानी कि परीक्षा में ज़रूर हेल्प होगा, बहुत अच्छा से अधिक हेल्प होगा, और एक भी क्वेश्चन इधर से नहीं बाकी रहेगा। इसलिए तुम जो भी विषय अगर पढ़ाते हो उस विषय पर ध्यान से गौर से बोलो, और जो भी अगल बगल जो भी बच्चे अगर है तुम लोग के क्लास में, तो उसको जो है कहो कि सर है कि छोटा छोटा 1-2 मिनट का वीडियो है, उसे देखने की कोशिश करो, उससे बता दो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।